गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम आपको संबंध बोधक बताते हैं। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको विकारी शब्द के बारे में बताया था और क्रिया विशेषण पूरा बता दिया था। ठीक है, अविकारी शब्द में क्या क्या आते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं संबंध बोधक। संबंध बोधक जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक दूसरे का संबंध। तो संबंध कैसे? वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं या अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, तो उनको कहते हैं संबंध बोधक। ठीक है, जैसे के बिना, के पीछे, के ऊपर, बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है। ठीक है, तो बंदर का संबंध किससे है? पेड़ से। तो यहां जो के ऊपर है, बैठा है, क्या है? क्रिया। बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है। ठीक है, बैठा है कौन है? क्रिया है। ठीक है, के ऊपर क्या है? संबंध है। कहां? के ऊपर। या मेरे घर के आगे अस्पताल है, तो के आगे शब्द क्या होगा? के आगे शब्द होगा आपका संबंध बोधक। फिर से समझ लीजिए, इंग्लिश में संबंध बोधक को कहते हैं पोस्टपोजिशन, यानी कि वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करें, उनको कहते हैं संबंध बोधक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय, ये क्या था? संबंध बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय को क्या कहते हैं? दो शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों को जो जोड़ने का कार्य करता है उसको कहते हैं समुच्चय बोधक। जो दो वाक्यों को, दो वाक्यों को और दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करे उसको कहते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक मैंने आपको बताया कंजक्शन वर्ड है। अब समुच्चय बोधक के भी दो भेद होते हैं। पहला कौन सा? समानाधिकरण, दूसरा व्यधिकरण। बच्चे ज्यादातर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये समुच्चय बोधक के दो भेद, तो दो भेद का हम पता कैसे लगाएंगे? तो दो भेद का कैसे हम पता लगाएंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। समुच्चय बोधक, फिर से समझ लीजिए, दो वाक्यों को जो जोड़ने का कार्य कर रहा है वो होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण और एक व्यधिकरण। समानाधिकरण की मीनिंग होती है दो या अधिक समान स्थिति वाले शब्दों, वाक्यों और उपवाक्यों को जो जोड़े, जो समान स्थिति वाले, समान वाक्यों को जो जोड़ने का कार्य करे या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करे। अभी मैं आपको वाक्य जब बताऊंगी तो वाक्य में तीन प्रकार होते हैं, एक होता है सरल, एक होता है संयुक्त और एक होता है मिश्र। तो ये जो समानाधिकरण है पहचान के लिए बहुत अच्छा है, वाक्य तो मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो जो संयुक्त होता है, वो संयुक्त वाक्य जो होते हैं वही समानाधिकरण होते हैं, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर मैं वाक्य बताते समय फिर से एक बार रिमाइंड करा दूंगी। तो समानाधिकरण तो वो होते हैं जो समान वाक्यों को जोड़ते हैं, लेकिन व्यधिकरण क्या होते हैं? व्यधिकरण होते हैं जो आश्रित वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जो होता है वाक्य का तीसरा प्रकार मिश्रित। मिश्रित के जैसा जो होगा वो होगा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण के होते हैं चार पार्ट। कौन कौन से? संयोजक, संयोजक जोड़ना। कैसे जोड़ना? और से, तथा से, नाड़ नहीं होगा, ये परिणाम होगा, परिणामवाचक। परिणाम में अतः, इसलिए, विरोध में बल्कि, लेकिन। विरोध, विरोध यानी कि बिल्कुल अलग। विभाजक कैसे? चाहे मैं आऊं चाहे वो आए, या ना मैं
मैंने खाया ना उसने पिया। और विभाजक यानी कि अलग करने का काम, ना हमने खाया ना उसने पिया। ठीक है, अब आते हैं हम व्यधिकरण में। व्यधिकरण की डेफिनेशन अभी मैंने बताई आपको, जो एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्यों से जोड़े उसको कहते हैं व्यधिकरण। तो व्यधिकरण के भी 4 भाग होते हैं। समझने के लिए ये आपको ये वाले भाग लिखने नहीं होंगे, ये व्याकरण तो असीमित है, व्याकरण असीमित है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि समानाधिकरण को 4 तरीके से आप पहचान लोगे। किससे किससे? संयोजक से, परिणाम से, विभाजक से और विरोध से। और व्यधिकरण को आप इन 4 से पहचानोगे कैसे? कारण से, स्वरूप से, उद्देश्य से और संकेत से। कारण कैसे? ताकि मैंने नहीं खाया ताकि उसका पेट भर जाए, उसका पेट भर जाए, उसको जोड़ने का काम मैंने आपसे बताया था कि आश्रित उपवाक्य का जो प्रधान उपवाक्य से जोड़ने का कार्य करे वो होता है व्यधिकरण समुच्चयबोधक। कारण, यहां आता है स्वरूप। स्वरूप कैसा? आकार स्वरूप। फिर आता है उद्देश्य, फिर आता है संकेतवाचक। संकेतवाचक में यदि तुमने पढ़ा होता तो, यदि और तो से जोड़ा, यदि तुमने पढ़ा होता तो नंबर अच्छे आते। ये हो गया व्यधिकरण समुच्चयबोधक। और मुझे लग रहा है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को आज संबंध बोधक बताया और समुच्चय बोधक बताया, तो ये दोनों आप लोग अच्छे से रिवीजन भी कर लीजिएगा और कोई समस्या हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर भी करिएगा। अच्छा, एक चीज आप और समझ लो, छोटी सी बात है, ये जरूरी नहीं है पर समझने के लिए बहुत जरूरी है। आखिर अंतर क्या होता है संबंधवाचक, संबंध बोधक अव्यय में और क्रिया विशेषण में? भाई आप ये बोलोगे कि क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बता रहा है वो हो गया क्रिया विशेषण। अगर ये शब्द आता है अंदर चलो, तो यहां चलो क्या था? चलो था क्रिया और अंदर था, अंदर था इसकी चलने की विशेषता, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। अच्छा, संबंध अगर होगा तो ये क्या होगा? घर के अंदर चलो, या घर के अंदर चले, या घर के अंदर चलो, घर के अंदर चलो। तो संबंध किस तरीके से है? मैंने आपको क्या कहा था? जगह, स्थिति, दशा। तो क्या है? अंदर, घर के अंदर, घर के आगे, घर के पीछे, घर के ऊपर, घर के नीचे, लाइक दिस, ये होंगे संबंध बोधक। ठीक है, अब एक और उदाहरण, एक उदाहरण तो ये हो गया आपका संबंध का और ये हो गया क्रिया विशेषण का। देखिए अंतर फिर क्या है? बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है, तो के ऊपर क्या है? संबंध बोधक। बंदर ऊपर बैठा है, यहाँ क्या है? ये क्रिया है और ये क्रिया की विशेषता है। यहाँ पर क्या है? संबंध है। बंदर कहाँ बैठा है? बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू। और कल की वीडियो में मैं पूरा पद परिचय का सार बताऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। कल लास्ट